अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर एनी नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो व्यूअर्स। बचपन के दिन किसको अच्छे नहीं लगते जी। ये सारे हमारे कुछ बच्चे हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ मेरी बहन के बच्चे थे और कितने मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं और हम कहते हैं काश हम भी अपने बचपन में वापस चले जाएं। लेकिन वो क्या है ना कि बचपन जब होता है तो हम कहते हैं बड़े हो जाएं, बड़े होते हैं तो हम कहते हैं फिर से बच्चे हो जाएं। यानी इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं है। लेकिन चाहे खैर जहाँ पे भी हो, अल्लाह मियाँ हमें सेहत ज़िंदगी के साथ सलामत रखे। लेकिन बच्चों की इंजॉयमेंट को देख कर कभी कभी दिल करता है ना अपना भी कि हम भी ये सब कुछ इंजॉय करें। खैर व्यूअर्स, देखिएगा कितना मज़े से जब इंजॉय करते हैं बच्चे तो हमें भी फिर यही चीज़ें आती हैं, दिल तो आखिर बच्चा है ना। तो व्यूअर्स, इस तरह की बहुत बहुत सी चीज़ें आपको मेरे व्लॉग्स में नज़र आएंगी, बिल्कुल ओरिजिनल क्रिएटिविटी ऑफ माय किड्स। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरे तमाम व्लॉग्स, होम रेमेडीज़, ब्यूटी टिप्स सब कुछ देखना है। अच्छा जी, यहाँ पे व्यूअर्स जी मेरा बेटा है जी, इस्लामाबाद ये गया था। यहाँ पे वो अच्छे से गेम्स खेल रहा है, पांडा की कुछ गेम्स खेल रहा है। पूरे तरीके से वो यहाँ पे मसरूफ़ था अपने खेलने में। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको ये क्रिएटिविटीज़, आजकल जो इनकी क्रिएटिविटीज़ हैं वो यही हैं। क्योंकि जो हमारे टाइम की क्रिएटिविटीज़ थी वो हम जब बाहर आउटडोर खेलते थे ना तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी होती थी। लेकिन अब के बच्चों के लिए हमारे पास बहुत डर है बाहर, क्योंकि हमें होता है कि पता नहीं ये लोग जो हैं सेफ़ भी हैं बाहर या नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे हालात हम बाहर को देख रहे हैं कि जो हमें डर ही लगता है। फिर हम लोग खुद ही इनको किसी आउटिंग प्लेस पे ले जाते हैं या घर ही रखें तो बेहतर होता है। अच्छा, ये देखें कितना प्यारा सा स्नोमैन मेरी बेटी ने बनाया और मैं खुद हैरान रह गई। तो जब उसने मुझे दिखाया तो मैंने कहा कि मुझे आप दिखाओ, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी। इसने प्ले डो से इतना अच्छा स्नोमैन बनाया कि मुझे खुद भी बहुत अट्रैक्ट किया। तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ भी मैं ये उसकी क्रिएटिविटी जो है शेयर करूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरी बेटी है, उसने अपना डॉल हाउस अपने बाबा से बनवाया था और यहाँ पे उसके पास जितनी कलेक्शन थी डॉल्स की, वो जब उसने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, उसको अपने अच्छे तरीके से उनका होम डेकोर कर लिया। तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ इसकी सारी सेटिंग डेकोरेशन जो है होम की वो मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए उनकी सूटिंग कबर्ड है, यहाँ पे वो दोनों बहनें सो रही हैं, उनका टेबल चेयर, उनका ड्रेसिंग उसने बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। और यहाँ पे देखिए जी उसने उनके कबर्ड अभी दिखाई है, कह रही है मम्मी इसके जो मैं इनके क्लोथ्स हैं वो भी हैंग करूँगी। यहाँ पे जी देखिए उनकी इसने लिटाया हुआ है। अब खैर उनकी मदर तो है, लंबी है, लेकिन खैर बेड उनके लिए छोटा है तो उसने कुछ इस तरीके से उसको लेटा दिया है। खैर बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना। और ये देखें उनकी कबर्ड के अंदर उनके जो क्लोथ्स जो खुद कभी कभी ना ये सीती सीती नहीं है, मतलब इस तरह ऑर्गेनाइज करती है। उनकी ये जो बेड शीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, वो सब उसने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं यहाँ पे जी। फिर उसने उनका छोटा सा ड्राइंग रूम बनाया है नीचे वाले पोर्शन में। और यहाँ पे चारों बहनें, ये खुद बहनें हैं, नवाल, सफ़ा, मरवा और हाला। तो ये उसने यहाँ पे चारों को इकट्ठा लिटाया है। तो मुझे बहुत ही इसकी ये चीज़ अच्छी लग रही थी जब ये सब कुछ कर रही थी। तो मेरा बहुत दिल किया कि मैं आपसे इसकी क्रिएटिविटी शेयर करूं। तो ये चार बहनें और एक भाई है और इसने इस तरह चारों बहनों का और फिर आगे कजन्स वगैरह जितनी मतलब इसकी डॉल्स हैं उन सबको इसने नेम दिए हुए हैं। तो जब ये ऑर्गेनाइज कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपसे भी शेयर किया इस सब चीज़ को। अच्छा जी, यहाँ पे एक रेसिपी बिरयानी की मैं आपको बताने चली हूँ। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा बताऊँगी। मैंने कहा चलेंगे, गेस्ट आए थे, बिरयानी वगैरह मैं बना रही थी तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना ली। हर इंसान का एक अपना स्टाइल होता है, लेकिन कभी कभी किसी का स्टाइल इतना अट्रैक्ट कर जाता है कि वो उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपने देखा पहले प्याज मैंने हल्के से ब्राउन किए। यहाँ पे जी चिकन वगैरह को मैंने इसमें ऐड किया। क्योंकि मल्टी लोग हैं जी, मल्टी तरीके से बिरयानीज़ वगैरह बनाते हैं, मल्टी रेसिपीज़ हैं। लेकिन हर इंसान की जो रेसिपी है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कुछ की लॉन्ग मतलब कह लो प्रोसेस होता है, कुछ का जल्दी वाला प्रोसेस होता है। तो ये सब कुछ इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया कि आप ये देखें और इस तरह चेक करें। ये आलू बुखारा, टोमेटो, इमली, इस तरह किस तरह से मैंने इसमें ऐड की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ की रेसिपी है, उस रेसिपी से मैंने बनाया, तो मुझे बताइएगा कि आपको ये बिरयानी स्टाइल कैसा लगा। जैसे प्याज ब्राउन किए, उसमें ऑयल डाला, फिर उसमें चिकन डाला, टमाटो डाले, इमली डाली और आलू बुखारा डाला। अब स्पाइसेस वगैरह डाली जा रही हैं क्योंकि ये बिरयानी मसाला
जो है उसमें जस्ट हल्का फुल्का सा ऐड करना है। उसमें सारा उसमें जो है बिरयानी मसाले का पैकेट ऐड नहीं किया गया, जस्ट 1 से 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाले के ऐड किए गए हैं। बाकी तमाम कुछ अपने किचन के अंदर से स्पाइसेस को ऐड किया गया है। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसकी बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके घर में भी हर जगह पे भी। तो जब उसने बनाई तो मैंने कहा चले मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी खड़ा पत्ता है और इस तरह की लौंग दालचीनी वगैरह सब कुछ ऐड किया जा रहा है। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा बनाने की और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बिरयानी स्टाइल कैसा लगा। अच्छा जी, यहाँ पे उसने ये सारा चीज़ें ऐड करके इनको दम पे रख दिया। और जी अब दूसरा प्रोसेस जो शुरू होने वाला था वो था जी इसको भूनने का। इसको भून कर फिर जब दम पे रखा गया तो उसके बाद जो एक मेन आइटम होता है चावलों को बॉईल करने का और उसके बाद उसकी एडिशन का और उसको प्यारा सा डेकोरेट करने का, तो वो इसके बाद आएगा। तो मैंने कहा चलिए सब कुछ आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मल्टी व्लॉग चैनल का मकसद होता है हर किस्म का चैनल, हर किस्म के व्लॉग्स, यानी डेली व्लॉग्स के साथ हम कुकिंग भी तो करते हैं ना। तो वो सब चीज़ें, होम रेमेडीज़ भी तो देते हैं, ब्यूटी टिप्स भी तो देते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह अपने इस व्लॉग चैनल में शेयर करती रहती हूँ। तो आपने व्यूअर्स गिव अवे में भी शामिल होना है चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि नेक्स्ट विनर आप ही हो सकते हैं, क्योंकि मैंने गिव अवेज जो हैं वो अनाउंस करते रहना है, करते रहना है। तो उसका प्रोसेस सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से गिव अवे अनाउंसमेंट होगी, किस तरीके से गिव अवे विनर को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस ज़रूर करना है फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पे दम पे रख दी गई है बिरयानी, यानी उसका जो चिकन का जो सारा प्रोसेस था वो कंप्लीट करके अब उसको दम पे रखा जा रहा है। आजकल गैस का बहुत इशू हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाते थे हम लोग इसकी पकाने में। थोड़ा सा जो 1 घंटे का काम है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में चला जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब चेक किया जाने लगा है कि ये कैसे बन गया है। आप देखिए इसकी आउटलुक कितनी प्यारी, कितनी मज़े की है। उस टाइम तो पूरे घर में ऐसी स्मेल थी कि दिल कर रहा था बस इसी के साथ खाना खा लें, ना ही इसमें चावल डालें। लेकिन खैर बिरयानी तो फिर बिरयानी बनानी थी, इसलिए फिर हमने इसको जब प्रॉपरली देखें, इसने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया, इसका कलर चेंज हो गया है, तो इट्स मीन कि ये अब बिल्कुल रेडी है। अब जी क्या किया, इसमें हमने पानी डाला बड़े देचके में, उसमें नमक रिक्वायर्ड टू योर टेस्ट हमने ऐड किया, टू आवर टेस्ट हमने ऐड किया। आपने तो खुद से ऐड करना है ना। तो उसके बाद यहाँ पे जी नमक ऐड करके हमने इसमें जो चावल हैं उनको ऐड कर दिया है। तकरीबन 8 to 9 ग्लास यहाँ पे जो राइस थे वो थे। ये जी ऐड कर दिया गया है इनको। यहाँ पे जी अब ये बॉयल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट डन है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कहते हैं थोड़े से पके हुए थोड़े से कच्चे हों तो बाद में इसके दम के साथ उसको ऐड किया जाता है, मज़ीद एक फ़ाइनल लुक दी जाती है। तो यहाँ पे जी ये जी नीचे हम लोग इसका फाइनल प्रोसेस कर रहे थे, क्योंकि इतने बड़े देचके को हम वॉश जो है सिंक उसके ऊपर नहीं रख सकते थे, तो वहाँ पे हमने करके अब इसकी एक लेयर दी हमने चावलों की, उसके बाद लेयर दी जी हमने चिकन की, और उसके बाद हम इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा जो जर्दा रंग होता है बिरयानी का, येलो फूड कलर होता है, उसको ऐड कर करके इस तरह हम लेयर बाय लेयर करते जाएंगे। और फिर फाइनल टच जो है वो आपके सामने हम बिरयानी की करेंगे। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारा स्टाइल बिरयानी का कैसा लगा। ये जी तमाम हमने उसका जो ग्रेवी थी सालन की वो हमने इसमें ऐड कर दी। ये ऐड करते हुए तमाम ग्रेवी हमने इसके
उसके बाद एक और लेयर हमने राइस की दे दी और जी फाइनल पे हम लोग डालने लगे हैं इसके अंदर ज़र्दा कलर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ लोग हल्का हल्का सा टच देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो इस तरह से डाला जाता है वो बेस्ट रहता है। थोड़े से वाइट, थोड़े से इस तरह टच के साथ जब आते हैं तो बहुत मज़े की एक आउटलुक देते हैं। चीज़ जैसी भी हो, लेकिन जब डेकोरेशन उसकी अच्छी की गई हो तो खुद ही दिल करता है कि उसको खा लिया जाए और हज़म कर लिया जाए फ़ौरन से। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना, सूरत के साथ सीरत को भी अच्छा होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें ही चलती हैं ना। अच्छा जी, अब ये सीरत तो अच्छी हो चुकी थी, अब इसकी सूरत भी अच्छी की जा रही है विद द गार्निशिंग ऑफ टोमेटोज एंड पुट ये कह लें लेमन पीसीज एंड चिलीज। और आजकल के ज़माने में सूरत और सीरत दोनों ही अच्छी हो तो क्या ही कहने हैं, लेकिन अमूमन हमें ना एक ही चीज़ अक्सर अच्छी मिलती है। इंसान ऊपर से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है, लेकिन दुआ अल्लाह से बहरहाल हम करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें हर लिहाज से हर बंदे के साथ अच्छा ही वास्ता हो। जो अंदर से है वो ही बाहर से हो तो फिर तो वाह, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन इस सब के लिए दुआएं करनी चाहिए हमें हर वक्त अपने अल्लाह मियाँ से। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने जब उसका दम लगा दिया तो ये फाइनल लुक है और इसको चेक कर लें। और उसके बाद जी फाइनल लुक मैं आपसे शेयर करूँगी इस बिरयानी की। ये जी व्यूअर्स फाइनल लुक है आफ्टर बिफोर सर्विंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी जो बिरयानी है और व्लॉग अच्छा लगेगा। तो इस तरह के बहुत ज़बरदस्त से व्लॉग देखने के लिए, मल्टीपर्पज़ व्लॉग, ब्यूटी रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ एंड डेली रूटीन देखने के लिए चैनल के ऊपर जाएं, सब्सक्राइब करें। आ तो गए हैं, जस्ट सब्सक्राइब करना है और गिव अवे में शामिल हो जाएं। टिल देन एनी नेक्स्ट वीडियो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।